देखो मैं बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के लिए ई नेट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। जब ई नेट का फॉर्मूला याद कर लोगे तो एक्सिस के लिए भी आ जाएगा एंड परपेंडिकुलर के लिए भी आ जाएगा। तो ई नेट का फॉर्मूला होता है KP/R³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा एंड ये जो P है ये डाइपोल है। तो उसी तरह पोटेंशियल के लिए भी लिख सकते हो। पोटेंशियल के लिए V नेट होता है KP cos θ/R²। अगर हमें V लिखना है परपेंडिकुलर के लिए तो cos परपेंडिकुलर में थीटा हम लेते हैं 90 डिग्री, तो cos 90 जो होता है ये 0 होता है। तो मतलब कि V जो होगा वो 0 होगा परपेंडिकुलर के लिए। एंड V हम लिखते हैं एक्सिस के लिए, तो V जो एक्सिस पे लिखेंगे तो हम थीटा लेते हैं, मतलब कि KP cos θ/R² है तो हम थीटा लेंगे 180 डिग्री। तो cos 180 कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे KP/R²। तो वही यहाँ पे दिया गया है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो होता है V नेट जो होगा वो KP cos θ/R² होगा। एंड वही एक्सिस के लिए लिखेंगे तो थीटा 180 लेंगे तो ये सिंपल 1 हो जाएगा, तो इसको KP/R² लिखेंगे। वही अगर V परपेंडिकुलर के लिए लिखेंगे तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो V जो परपेंडिकुलर के लिए होता है ये 0 होता है। नेक्स्ट ये कोई रिंग है एंड इस पे +Q चार्ज है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, मतलब कि ये कोई P पॉइंट है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एंड यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है x। तो पोटेंशियल जो हम P पॉइंट पे लिखेंगे वो हो जाएगा KQ√x² + R², क्योंकि ये सर्किल रिंग है तो यहाँ का रेडियस R होगा। देखो ये कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज दिया गया है, ये इनफाइनाइट हो गया। एंड यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, मतलब कि मान लो ये कोई P पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला गया है ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2K⍵/R। यहाँ पे R इसलिए लिखी हूँ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R दिया गया है। देखो अभी जस्ट बताई हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए E = 2K⍵/R होता है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है ये दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, एंड हमसे पूछा जा रहा है ये दोनों के बीच में E नेट कितना होगा। तो अगर पॉजिटिव के लिए E नेट E आएगा, इधर आएगा, मतलब कि देखो ये पॉजिटिव Q चार्ज है एंड ये निगेटिव Q चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे देखेंगे तो इधर आउटवर्ड की तरफ जाएगा, एंड ये निगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड की तरफ आएगा। तो मतलब कि निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर ही जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों E को हम जोड़ सकते हैं, तो E नेट जो आ जाएगा ये E + E आएगा, मतलब कि 2E आ गया। तो E कितना हम निकाले हैं 2K⍵/R, तो E नेट जो हो जाएगा ये 4K⍵/R आ जाएगा। एंड एक बात याद रखना, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये PYQ क्वेश्चन भी है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो हमसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किधर होगा। मान लेते हैं A पॉइंट पे है, B पॉइंट पे है, C पॉइंट पे है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल A में होगा, फिर B में होगा, फिर C में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है। देखो PYQ में इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट डाइपोल बाय 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि थीटा इनिशियल जो है ये 0 डिग्री या कुछ नहीं दिया रहेगा तो 0 डिग्री मान लेंगे, एंड थीटा फाइनल जो है ये 90 डिग्री है। तो एनर्जी क्या होता है, मतलब इसमें हमें वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। बट यहाँ पे जो हम डाइपोल के लिए लिखते हैं तो U = -PE हमें पता है, एंड ये P जो होता है ये डाइपोल होता है। तो जब हम यहाँ से ये थीटा, मतलब कि ये डॉट हटाएंगे तो U = -PE cos थीटा हो जाएगा। तो हम W के जगह पे लिख सकते हैं ΔU।
क्योंकि दोनों तो एनर्जी ही है। तो अब W के जगह हम डेल्टा U लिखे हैं, तो डेल्टा U को क्या लिखे हैं, माइनस PE cos थीटा। तो यहाँ पे U फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो PE सेम रहेगा, सिर्फ थीटा में चेंज आएगा। तो इसको सिंपल लिख सकते हैं PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। तो W बराबर हो गया माइनस PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। तो अब इसको देखो W बराबर, इसको हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा फाइनल एंड ये हो जाएगा प्लस PE cos थीटा इनिशियल। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं W बराबर PE cos थीटा इनिशियल माइनस PE cos थीटा फाइनल। तो अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो हो जाएगा W बराबर PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। तो इसलिए थीटा को पहले, मतलब कि इनिशियल थीटा को पहले लिखते हैं और फाइनल थीटा को बाद में लिखते हैं, ताकि यहाँ पे कोई निगेटिव साइन ना आए। तो इसमें याद करने वाला सिंपल पॉइंट यही है, W बराबर PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। तो थीटा इनिशियल कितना दिया गया है 0 डिग्री एंड थीटा फाइनल कितना दिया गया है 90 डिग्री। तो cos 90 तो 0 होता है, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा PE। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, देखो ये प्लस Q है एंड ये माइनस Q है। तो बोला जाता है ये दोनों के बीच में ऑलरेडी फोर्स पहले से F दिया गया है। अब F डैश पूछा जाता है जब यहाँ से चार्ज इसमें 25% ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये पहले से ही है। अब क्या हो जाएगा F बराबर K, Q में से 25% ट्रांसफ़र हुआ है तो Q माइनस 25 बाई 100 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। और फिर Q2 है, मतलब कि यहाँ पे Q2 की जगह सिंपल माइनस Q लिखा गया है। तो यहाँ पे माइनस Q, इसमें प्लस 25% ऐड हुआ है तो प्लस 25 बाई 100 एंड इसको नीचे डिवाइड कर देंगे R स्क्वायर से, क्योंकि डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो सिंपल F डैश का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, बस सब कैलकुलेट करना है, कंसेप्ट बस इतना ही था। देखो नेक्स्ट ये हाइड्रोजन है एंड ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में प्रोटॉन के लिए चार्ज दिया गया है माइनस E एंड इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया है E प्लस डेल्टा E एंड न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है तो इस पर 0 होगा। तो जब हम इसको नेट ऐड कर देंगे E प्लस 0 प्लस E प्लस डेल्टा E, तो यहाँ पे से E से E कट जाएगा तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा E। तो यही डेल्टा E का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो चार्ज डेल्टा E इस पे भी है एंड डेल्टा E इस पे भी है, ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं R है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्ज है। एंड बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल नहीं करता है, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये इसको रिपेल करेगा तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एंड इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसको उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है Fe बराबर Fg है। तो Fe के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए फोर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए लिखेंगे तो G बराबर M1 M2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। तो Q1 Q2 की जगह पे चार्ज कितना दिया गया है डेल्टा E, तो K डेल्टा E का स्क्वायर कर देंगे और नीचे में तो R स्क्वायर है ही। एंड फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में मास लेते हैं, तो मास किसका लेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है। तो यहाँ पे G लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर कर देंगे एंड नीचे में R स्क्वायर। तो देखो कंसेप्ट वाला पॉइंट इतना ही तक था। अब बस आगे कैलकुलेशन है, ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट जाएगा। अब हमें सिंपल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू याद रहना चाहिए एंड मास ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू याद रहना चाहिए। तो मास ऑफ हाइड्रोजन तो क्वेश्चन में गिवन है, बट हो सकता है कहीं नहीं दिया हो। तो मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए याद रखना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी याद रखना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
तो यहाँ पे हमें ई का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फाइंड करना है। के का वैल्यू हमें पता है, जी का भी वैल्यू हमें पता रहता है, मास ऑफ हाइड्रोजन बता दी हूँ, बस कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 चार्ज स्फीयर है इस टाइप से,